students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर को स्टार्ट किया है और जो इंट्रोडक्शन था डेरिवेटिव का और 12th स्टैंडर्ड के लिए जो कॉन्सेप्ट 11th में पढ़े थे उसको हम रिवाइंड किए थे वहाँ। अब इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th के डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है वह हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से, यानी कि यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम बैक जाकर व्हाट कंपोजिट फंक्शन इज इसको देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। वी टेक एग्जाम्पल ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शंस। जैसे एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया दैट इज साइन एक्स, और एक हो गया हमारा जी एक्स हो गया रूट एक्स। यहाँ 2 डिफरेंट फंक्शन है। एक और फंक्शन हम ले सकते हैं एच एक्स ले लिया ई रेज टू पावर एक्स। हियर देयर आर 3 डिफरेंट फंक्शन, 3 डिफरेंट फंक्शन है। अगर इन तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाए तो एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव हमारा पास आ गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है, याद रखना है इसका। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स से डिनोट किया जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एंड एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स होगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा तो इसको ई की पावर एक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ हम फाइंड कर चुके हैं। अगर यह फंक्शन रहेगा तो सिंपल फंक्शन रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरह से लिख देंगे। बट यहाँ हम कंपोजिट फंक्शन देखने जा रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। कंपोजिट फंक्शन में एफ ओ जी एक्स यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन को हम कंटिन्यूटी में भी डिस्कस किए थे। अब एफ ऑफ जी एक्स का मीनिंग हुआ कि एफ वाले फंक्शन में हमें जो वेरिएबल है उसकी जगह पे जी एक्स पुट कर देना है। एफ ऑफ जी एक्स के मीनिंग हुआ एफ इनसाइड में जी एक्स, एफ के इनसाइड में जी एक्स। अब एफ एक्स यहाँ है, इसके इनसाइड में जी एक्स करेंगे, यानी कि यहाँ साइन और जहाँ एक्स है वहाँ जी एक्स कर देंगे। एक्स की जगह पे हम क्या डाल देंगे जी एक्स डाल देंगे। अगले स्टेप में जी एक्स की वैल्यू डाल देंगे और इस तरह से हमारे पास फंक्शन बनकर आ गया साइन रूट एक्स। फंक्शन बनकर आ गया साइन रूट एक्स। तो इस फंक्शन को ही हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ये 2 डिफरेंट फंक्शन को कंपोज करके बना है। दूसरा हम लेते हैं कि अगर जी ओ एच एक्स रहता, जी ओ एच एक्स यानी कि जी वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है वहां पे एच एक्स डालना है। अब जी का फंक्शन ले लिया यह, और जहां ये वेरिएबल है वहां पे एच एक्स डालना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे रूट अंडर एच एक्स हो जाएगा। अब अगले स्टेप में एच एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट अंडर ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ भी 2 फंक्शन कंपोज हुआ है, यानी कि जी के अंदर एच एक्स डाल दिया। अब जरा एक और फंक्शन हम लेते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ वाले फंक्शन के अंदर जी रहेगा और जी के अंदर एच डालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, तो एफ हो गया और जी ऑफ एच एक्स, तो जी ओ एच एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इतना। तो इसका मीनिंग हुआ रूट अंडर ई रेज टू पावर एक्स। अब एफ एक्स वाले फंक्शन में जहां पे एक्स था वेरिएबल था, उस वेरिएबल की जगह पे इसको डाल देंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा साइन रूट अंडर ई रेज टू पावर एक्स। तो हमने सिंपल फंक्शंस को कंपोजिट करना सीखा। एक्चुअली यह हमें क्लास 11th में और रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर है 12th में वहां पे सीखना है कंपोजिट फंक्शन। तो यह कंपोजिट फंक्शन हो गया। अगर अब इस वीडियो में हम लोग इस कंपोजिट फंक्शन का ही
डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे, डिराइव करना से डिफ्रेंशिएशन निकालना सीखेंगे। अब इस टाइप के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक नए रूल, जिसे प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर भी चुका हूँ, चेन रूल का यूज़ करेंगे, यानी कि चेन रूल से इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि चेन रूल क्या होता है। सिंपल फंक्शन रहेगा तो इसका डेरिवेटिव यहाँ जैसे निकाला गया उस तरह निकल जाएगा, लेकिन जैसे वो फंक्शन कंपोजिट होता है, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें अलग की जरूरत पड़ती है, कॉल्ड चेन रूल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं। इन तीनों फंक्शंस का चेन रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेन रूल को देख लेते हैं। इस फंक्शन को भी नोट कर लेते हैं कहीं। फंक्शन को नोट करके रख लेते हैं। साइन रूट अंडर एक्स रूट अंडर ई रेज टू पावर एक्स और साइन रूट अंडर ई रेज टू पावर एक्स। ये 3 फंक्शन हैं और तीनों फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिस रूल की नीड है, जिस रूल की आवश्यकता है, दैट इज चेन रूल, उसको हम समझ लेते हैं। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स रहेगा, यानी कि पहले 2 वाले फंक्शन को देखते हैं। 2 फंक्शन रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, 2 फंक्शन को, देन dy बाई dx। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है यह देख लेते हैं। इसको नीचे लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन dy बाई dx। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, d लिखेंगे और नीचे d हो गया f एच एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब भी चेन रूल होगा, दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। इसमें क्या करेंगे, डी की तरफ से हम मूव करेंगे, डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, डी की तरफ से राइट साइड में मूव करें, जो सबसे पहले मिलेगा उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। तो डी की तरफ से राइट मूव करने पर सबसे पहले हमें एफ मिला है यहाँ, इट मीन्स यहाँ एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब एफ को डिफ्रेंशिएट करना हो तो एफ को यहाँ छुपा देंगे, हाइड कर लेंगे, जो बचेगा उसको हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। अब समस्या क्या आई, हमें तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, मतलब डिनोमिनेटर में dx रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ d ऑफ hx हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ hx डाल देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे कि d की तरफ से फिर हम राइट साइड में मूव करेंगे, d की तरफ से जैसे राइट साइड में मूव करेंगे हमें h मिलेगा, यानी कि यहाँ h वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है, h वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट। h को डिफ्रेंशिएट करता है, h को यहाँ हाइड कर लो, जो बच जाएगा वो नीचे आ जाएगा। नीचे क्या आ गया, dx आ गया, यानी कि जो चाहिए था वह हमें यहाँ मिल गया। यह प्रोसेस तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक कि डिनोमिनेटर में हमें ना मिल जाए, दैट इज dx ना मिल जाए। यह चेन की तरफ आगे बढ़ते चला जाएगा, इसलिए यह चेन रूल कहलाता है। यह 2 डिफरेंट फंक्शन को कंपोज करके बनाया गया था। f के अंदर hx था, 2 ही फंक्शन था, एक fx था, fx के अंदर f के अंदर hx को कंपोज किया गया, इसलिए इसमें 2 स्टेप में हमारा dx मिल गया। अगर 3 फंक्शन रहता तो तीसरे स्टेप में मिलता। ये हो गया फर्स्ट। तीसरे स्टेप का भी देख लेते हैं कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ एच एक्स। यहाँ 3 डिफरेंट फंक्शन एक दूसरे के अंदर कंपोज हुए हैं। f के अंदर g है, g के अंदर h है, यानी कि 3 डिफरेंट फंक्शन कंपोज क्या। अगर इस टाइप का फंक्शन मिल गया
जहाँ पे 3 डिफरेंट फंक्शन को कंपोज किया गया और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है देन इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज रिटेन एज डी लिखेंगे सबसे पहले। रूल्स को सही ढंग से समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगना है। अब पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन आपका इसी चेन रूल पर बेस्ड है और इससे हायर ही मिलेंगे, इससे स्मॉलर, इससे मतलब ईजियर आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए इस टॉपिक को, इस चेन रूल को सही ढंग से समझ जाना है, इसके कंसेप्ट को माइंड में सही ढंग से उतार लेना है। डी जी और यहाँ अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको करना है। यहाँ नीचे डी डाल दिए, डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे। ध्यान रखना है हमेशा डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी की तरफ से राइट साइड मूव करने पर एफ मिला, इट मीन्स हमें एफ को डिफ्रेंशिएट करना है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको छुपा देना है, उसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। तो जैसे ही यह एफ छुप जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म बच गया, इसको हम राइट डाउन कर देंगे नीचे एज अ डिनोमिनेटर। कंफर्म? अब तो मिस्टेक हो गया, हमें लिखना था dx और लिख क्या दिए हैं डी ऑफ एच एक्स। तो इस मिस्टेक्स को सुधारने के लिए फिर हम सॉरी बोलेंगे और सॉरी बोलने के लिए इसको यहाँ एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, फिर डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे। तो डी की तरफ से राइट साइड मूव करेंगे तो सबसे पहले जी मिलेगा, इट मीन्स यहाँ पे जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी को छुपा देंगे, जो बच गया वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एच एक्स आ गया। अब लाना था डी एक्स, ला दिए डी एच एक्स, फिर मिस्टेक हो गया। मिस्टेक्स को सुधारने के लिए सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोलने का मेथड हमारा क्या है, तो इसको वापस यहाँ दे देना। अब फिर डी लिखेंगे, अब डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एच मिला, जैसे डी की तरफ से राइट साइड मूव करें एच, तो एच को छुपा दो और एक्स आ गया। क्या माफ़ी मिल गई? अब तक तो सॉरी मांगते जा रहे थे, सॉरी सॉरी बोलते जा रहे थे, तो हम देखें कि नीचे dx मिल गया, यानी कि हमें माफ़ी मिल गई। जो हम गलती बार बार कर रहे थे, यहाँ लिखना था dx, लिख दिए थे dg ऑफ hx। इस गलती की माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए यहाँ किए, फिर यहाँ किया, अब जाकर हमें माफ़ी मिल गया, यानी कि dx मिल गया। जब तक dx नहीं मिल जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा। यह 3 स्टेप में dx मिला, इससे कंफर्म हो गया कि यह 3 फंक्शन को कंपोज, जितने फंक्शन को कंपोज किया जाएगा उतने स्टेप में वह चेन जाकर कंप्लीट हो जाएगा। चेन 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ, यानी कि यह 3 फंक्शन को कंपोज कर रहा है। तो ये दिस रूल ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यह जो रूल है, दिस रूल ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड चेन रूल। इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। दिस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड चेन रूल। अब चेन रूल से, इस रूल का यूज करके इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिफोर गोइंग इनटू योर टेक्स्ट बुक। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, और नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहीं पर पहले ले लेते हैं। साइन y इक्वल टू साइन रूट एक्स। अब साइन रूट अंडर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन रूट अंडर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ dy बाई dx हो जाएगा। चेन रूल लगाएंगे साइन रूट एक्स बाई डी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे चूंकि 2 फंक्शन कंपोज है, एक साइन है, साइन के अंदर रूट एक्स है,
दो फंक्शन कंपोज किया गया है। तो डी की तरफ से हम आगे बढ़ेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी की तरफ से जैसे हम राइट साइड में मूव करते हैं तो हमें एस मिल रहा है। एस तो कुछ अकेला कोई मीनिंग नहीं होता, एस फॉर साइन, यानी कि डी की तरफ से राइट साइड में मूव करने पर हमें साइन मिला, यानी कि साइन को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन को यहाँ छुपा देंगे, जो बच गया उसको हम राइट डाउन कर देंगे। अब चाहिए डी एक्स, और लिख दिए हैं डी रूट अंडर एक्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, डी रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि कैंसिल हो सके। अब फिर यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो सबसे पहले क्या मिला, यहाँ रूट मिल रहा है, तो रूट को छुपा दो, जो बच गया उसको राइट डाउन कर दो। तो इस तरह से हमने देखा कि दो स्टेप में कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट फंक्शन को कंपोज किया गया था, इसलिए दो स्टेप में हो गया। अब यहाँ पे हम साइन को डिफरेंशिएट करें तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। रूट एक्स को यहाँ एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि रूट एक्स को अगले स्टेप में करना है। ईच स्टेप में सिर्फ एक ही पार्ट डिफरेंशिएट होगा, जो सबसे पहले होगा, डी के सबसे क्लोज होगा, उसी सेक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अदर सेक्शन को, अदर पार्ट को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ जाना था रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को याद होगा 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया cos रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स। तो समझ में आ गया है कि डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसी में का थर्ड क्वेश्चन था, लेट साइन रूट अंडर ई की पावर एक्स। तो लेट y इक्वल टू, जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को y के इक्वल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साइन है, साइन के अंदर रूट है, रूट के अंदर ई की पावर एक्स है, दैट इज 3 डिफरेंट फंक्शन को कंपोज किया गया। तो यहाँ पे चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, चेन रूल का यूज हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, इधर लेफ्ट साइड में हो गया dy बाई डी एक्स, राइट साइड में लिखेंगे डी साइन रूट ओवर ई रेज टू पावर एक्स। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या मिला, साइन मिला, तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसको डिफरेंशिएट करें उसको छोड़ देते हैं, जो बच गया उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में जब तक डी एक्स नहीं आएगा तब तक इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ डाल देंगे बैलेंस करने के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो डी की तरफ से राइट साइड में मूव करेंगे, और राइट साइड में मूव करेंगे तो हमें रूट मिलेगा। रूट मिलने का मीनिंग हुआ कि रूट को डिफरेंशिएट करना, तो रूट को छुपा देंगे, हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ चाहिए डी एक्स, अभी भी डी एक्स नहीं मिला तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे और यहाँ हो जाएगा डी ई रेज टू पावर एक्स बाई। अब डी की तरफ से जैसे राइट साइड में मूव करेंगे तो हमें ई मिलेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंस होता है। ई को छुपा देंगे, हाइड करेंगे, जो बचेगा वो बट्टे में आ जाएगा एक्स। डी एक्स मिल गया, डी एक्स मिल गया, यानी कि हमारा चेन कंप्लीट हो गया। जब चेन कंप्लीट हो गया यानी कि चेन रूल लग गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का रूल वही है कि डी के जो सबसे क्लोज हैं उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, अदर को एज इट इज नोट करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। अब डी के नज़दीक साइन है, यानी कि यहाँ पे साइन को डिफरेंशिएट करता है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और यह एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे रूट ई की पावर एक्स एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना है। अब अगले स्टेप में एंगल में है, इसको रहने देंगे। अब
रूट का करना है, तो डी की तरफ से जैसे आगे बढ़ेंगे रूट मिलेगा, तो रूट यानी कि रूट एक्स, जब भी रूट मिल गया यानी कि रूट एक्स वाला, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद है 1/2 पूरी सिस्टम, यानी कि 1/2 रूट एक्स, जो सिस्टम है वही 1/2 लिख करके, जिसको रूट के अंदर है सारे सिस्टम वैसे डाल देते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब एक्स की जगह पे हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है उसको एज इट इज। अब यहाँ गलती हो गया मुझसे ही, देखिए ई रेज टू पावर एक्स है तो ई रेज टू पावर एक्स रहेगा, रूट के अंदर जो रहेगा उसको एज इट इज रह देगा। अब अगले स्टेप में ई की पावर एक्स, द इनोसेंट फंक्शन ऑफ मैथमेटिकल वर्ल्ड, मैथमेटिक्स की दुनिया का सबसे इनोसेंट पार्ट, ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव भी वही, इंटीग्रेशन भी वही। अब क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करके लिख देंगे ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस रूट ओवर ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ई रेज टू पावर एक्स। अगर इसको इससे कैंसिल करें तो कैंसिल तो हो जाएगा, यहाँ रूट ओवर ई रेज टू पावर एक्स 1/2, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करते हैं, 1/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, और इधर बच गया कॉस रूट ओवर ई रेज टू पावर एक्स। तो इस तरह से हमने कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल से सीखा कि चेन रूल का यूज करके कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब हम एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके टेक्स्ट बुक में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.2 है आप लोग का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है डिफरेंशिएट सेक tan रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि यहाँ 3 डिफरेंट फंक्शन है कंपोज किए गए हैं, सेक है, सेक के अंदर tan है, tan के अंदर रूट है। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे लेते हैं, उस फंक्शन को सपोज करेंगे, लेट y इक्वल टू सेक tan रूट अंडर एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब x का रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते थे, x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी हो गया सेक tan हो गया और रूट x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी की तरफ से, रूल वही है, कंसेप्ट वही है, एक बार कंसेप्ट समझ जाइए उसके बाद क्वेश्चन बनते चला है। डी की तरफ से राइट साइड में मूव करें, जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करना है। सेक हो गया तो डी की तरफ से राइट साइड मूव करें तो सेक मिलेगा, यानी कि सेक को डिफरेंशिएट करता है, सेक छोड़कर जो बच गया उसको डिनोमिनेटर में हम राइट डाउन कर देते हैं। अब चेन आगे बढ़ेगा, डी tan रूट ओवर एक्स dx। अब tan का डिफरेंशिएट करना है तो d की तरफ से राइट साइड मूव करें, tan मिलेगा, इट मीन्स tan को डिफरेंशिएट करना है तो रूट x हो जाएगा, और अगले स्टेप में रूट x आ गया। d की तरफ से आगे बढ़ेंगे, रूट मिलेगा, यानी कि रूट को डिफरेंशिएट करता है, रूट छोड़ दो, जो बच गया उसको राइट डाउन कर देंगे, दैट इज dx। तो यह 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट हुआ, 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने का जैसे हम सेक का डेरिवेटिव देखते हैं, तो सेक का डेरिवेटिव आप लोग याद कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के हेल्प से, कि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का डेरिवेटिव होता है, अगर डी सेक एक्स लिखा है और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब यहाँ एक्स जो है, यह दोनों एक्स जो हैं वो यहाँ वाले एक्स हैं, यहाँ एक्स था इसलिए एक्स है,
यहाँ हाथी रहेगा तो हाथी डालेंगे, यहाँ घोड़ा रहेगा तो घोड़ा को डालेंगे, ऊंट रहेगा तो ऊंट को डालेंगे। समझ में आ गया? हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी हो वही डालना है। सेक और टेन एडजेक्टिव रहेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे सेक का, तो सेक और जो भी यहाँ दिया हुआ रहेगा एंगल, वो टोटल एंगल रहेगा टेन रूट एक्स इंटू टेन और फिर टेन रूट एक्स। समझ में आ गया? ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यानी कि जो एंगल है उसको एडजेक्टिव रहने देना, जो रहेगा वही लिखेंगे। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एक्स की जगह पे जो भी रहे, कितना छोटा फंक्शन या कितना बड़ा फंक्शन, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सेक स्क्वायर एक्स था। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे जो एंगल दिया हुआ है एडजेक्टिव नोट कर देंगे, उसको नहीं करें, इसको अगले स्टेप में करेंगे। अगले स्टेप में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हमने सेक टेन रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है कुछ मत कीजिए, वीडियो को बार बार 2-3 बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है। चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स हैं, उस बेसिक्स को समझना है। डिफ्रेंशिएट बहुत ईजी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें से, आप लोग के एक्सरसाइज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन है। अब 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, 5th भी डिफरेंट है। तो 5th और 6th ऑलमोस्ट सिमिलर था। 5th में क्योसेट रूल लगाकर तो ब्रेक करना है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, डिफरेंशिएट कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ थोड़ा सा रुक करके सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे और तब डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कॉस और एक्स क्यूब, एक्स मिल गया यानी कि एक फंक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक्स मिल गया, क्वेश्चन कंप्लीट, फंक्शन कंप्लीट। फिर ये यानी कि यहाँ पे दो फंक्शन है, दो फंक्शन हैं। कैसे समझ में आया? क्योंकि एक्स दो जगह पे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। एक्स मिल गया यानी कि एक फंक्शन। अगर यहाँ एक्स नहीं रहता और इस तरीके से रहता तो यह एक ही फंक्शन होता। कॉस के अंदर साइन होता, साइन का स्क्वायर होता और उसके बाद एक्स की पावर 5 होता। लेकिन आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की पावर 3, इट मीन्स एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है और दूसरा यहाँ, दो डिफरेंट फंक्शन यहाँ है। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो कंपोजिट फंक्शन नहीं है? जब एक्स मिल गया, जहाँ पे एक्स मिल जाएगा वहाँ से एक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर दूसरा फंक्शन, यहाँ एक्स मिल गया, एक फंक्शन इधर कंप्लीट हो गया, एक फंक्शन इधर। इट मीन्स और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि प्रोडक्ट, दैट इज यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके इन साइड में जा करके चेन रूल अप्लाई करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन जो है इस आपका, ये तो 6 नंबर है ना, 5th नंबर में क्योसेंट है, तो क्योसेंट रूल अप्लाई करेंगे। थोड़ा इजी था इसलिए इसको मैं कर रहा हूँ। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। अब यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। करेंगे क्या? अब प्रोडक्ट टूल पहले लगाएंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट टूल लगेगा। अगर प्रोडक्ट और चेन दोनों हैं तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर उसके इनसाइड चेन रूल लगेगा। और क्योसेट और
चेन रूल है तो पहले क्वोशिएंट रूल पर सेट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करते वक्त वहाँ चेन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट पार्ट को एजेटी छोड़ देंगे कॉस एक्स क्यू, और सेकेंड पार्ट को डिफरेंशिएट कर दें, सेकेंड पार्ट एक्स रेज टू पावर 5। यह जो दे रखा है इसको हम यहाँ पहले राइट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट को एजेटी छोड़ते हैं, सेकेंड पार्ट को डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, उसके बाद सेकेंड पार्ट को एजेटी छोड़ते हुए फर्स्ट पार्ट कॉस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल पर सेट कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा जहां अप्लीकेबल होगा। अब चेन रूल लगाने के लिए कॉस यहाँ एक्स क्यूब हो गया, अब इसमें चेन रूल लगेगा। तो एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पर अगर स्क्वायर होता है तो वो पूरी सिस्टम पर स्क्वायर होता है। साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, इसका मीनिंग यह हुआ, इसका मीनिंग इतना हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डी की तरफ से राइट साइड मूव करेंगे, ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट मिल गया यानी कि पावर मिल गया। तो सबसे पहले पावर फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो यह इनसाइड हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स की पावर 5। अगले स्टेप में साइन एक्स की पावर 5 हो गया, और फिर ये एक्स की पावर 5, अब एक्स की पावर 5 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। यहाँ तीन फंक्शन था, एक स्क्वायर पावर फॉर्मूला था, पावर के अंदर साइन था, साइन के अंदर एक्स की पावर 5 था। तो यहाँ पावर फॉर्मूला हो गया, यहाँ साइन हो गया, और यहाँ एक्स की पावर 5 हो गया। तीन तरीके से ये ब्रेक हुआ, एक चेन इसका कंप्लीट हो गया। प्लस करके अब इसको करना है, प्लस जब करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5 आ गया। अब अगर कॉस का करना है तो वहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटाकर हम इसके नीचे करते हैं, प्लस यहाँ हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज हो गया। अब कॉस का करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल है, पहले हम कॉस का करेंगे, जब कॉस का करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ एक्स रेज टू पावर 3 का करेंगे तो dx आ जाएगा। दो स्टेप में ही वहाँ कंप्लीट हो गया। तो चेन को ब्रेक करने आना चाहिए। चेन को ब्रेक करने के लिए आपको इसका जो बेसिक्स है, कंसेप्ट है चेन रूल का, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हूँ, उसको बार बार देखना होगा। और यह वीडियो आपको 2 बार 3 बार देखने पड़ सकती है, लेकिन देख करके इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि 12th का कैलकुलस जो है, 12th का डिफरेंशिएशन इस वीडियो से ही स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 11th के कॉन्सेप्ट को रिमाइंड किए थे। कॉस एक्स रेज टू पावर 3 एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पावर फॉर्म लगे तो पावर बाहर हो जाएगा, उसकी पावर एक कम हो जाती है, यानी कि 2 बाहर हो जाएगी, इसकी पावर एक कम होगी, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 रह जाएगा। यहाँ अब साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 हो गया। अब इसको करना है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स की पावर 3, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल एज इट इज रह जाएगा, और एक्स की पावर 3 का अलग से करेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया। अब इसको रिजल्ट में कैसे लिखेंगे, आंसर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी स्टेप में हो जाएगा। अब यहाँ देखो और सोचो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल से, 2 साइन थीटा इंटू कॉस, दोनों का एंगल सेम है, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग में डाल देंगे 5x रेज टू पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 3, और यह हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2x रेज टू पावर 5, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हो गया साइन 2 थीटा, और अदर दोनों को एज इट इज रख दिया। यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 3। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया, जो एक्सरसाइज 5.2 का है। तो मैं आशा करता हूँ
कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सिखाकर वीडियो ये आप लोगों को जाएगा। बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखना है और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा जो इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर बेस्ड होगा। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।